हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत का ऑब्जेक्टिव देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग उसने कहा था पार्ट, जो 12th हिंदी गद्य खंड का दूसरा पार्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे लोग, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ प्रश्न आपको सीधे यहां से एग्जाम में देखने के लिए भी मिल सकते हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि उसने कहा था, जो कहानी है जी, इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यानी चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है, उन्होंने उसने कहा था पाठ को क्या किया था जी, रचित किया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1922 में हुई थी। पिछले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे कि हर एक लेखक का जन्म और मृत्यु आपको याद रखना, क्योंकि जन्म और मृत्यु जो लेखक का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा आपको यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 29 होगा, क्योंकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के पहले बार वो वीडियो भी देख लेंगे। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम इसका लिंक पिछला वीडियो का डाल देंगे, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण, यानी उसने कहा था कहानी जो है ये किसी न किसी शहर के द्वारा उस कहानी का संबंध है। तो उसने कहा था जो कहानी है किस शहर से संबंधित है, तो अमृतसर एक शहर है जहां से इस कहानी को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, यानी जो लहना सिंह रहता था जी, उसके गांव का क्या नाम था? तो उसके गांव का नाम था जी माझे। क्या नाम था? माझे। दूसरा क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था, यानी लहना सिंह जी एक सैनिक था। तो सैनिक का रहते हुए किस पद पे था? एक जमादार के पद पर था। इसके साथ साथ आपसे पूछ दिया जाता है कि उसकी संख्या क्या थी। क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? कितना नंबर था? 77। जैसे हर एक सिपाही जमादार जो भी होते हैं उनको एक नंबर मिलता है, कितने नंबर के सिपाही हैं। ये कितने नंबर के थे? 77 नंबर के थे। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी? ठीक है, सूबेदार को कुछ जमीन दिया गया था जी, कहां दिया गया था? तो लावलपुर में दिया गया था। कहां दिया गया था? लावलपुर। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहां हुआ था? तो जयपुर। और जयपुर है कहां जी? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? यानी एक रचना है जिसका नाम है सुखमय जीवन। ये किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ठीक है, लहना सिंह की मृत्यु, चूंकि गोली उनको भी लगी थी तो उनकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु जब हुई तो वो उस समय किसके गोद में थे? तो वो वजीरा सिंह के गोद में थे जी। किसके गोद में थे? वजीरा सिंह के गोद में थे। अगला क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? ठीक है जी, पलटन का विदूषक कौन था? कौन था जी? वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। अगला है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। ठीक है जी, सूबेदार हजारा सिंह थे, उनके लड़का का क्या नाम था जी? बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? यानी उसने कहा था कहानी में जी एक लड़ाई हुई थी और वो लड़ाई भारतीय सिपाहियों के साथ हुई थी।
और भारतीय सिपाहियों की किसके साथ हुई थी? तो जर्मनी के सिपाहियों के साथ हुआ था। अगला है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? यानी जो जर्मन लप्टन थे जी, उनको गोली किसने मारा था? तो लहना सिंह ने मारा था। जो उसने कहा था कहानी का नायक है, क्योंकि उसने कहा था कहानी में सबसे अहम भूमिका किसी की है? तो किसकी है? लहना सिंह की। अगला, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया, ये कहानी कब प्रकाशित की गई थी? 1915 में। कब? 1915 में। अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसके कृति है? एक रचना और हुई थी जिसका नाम है कछुआ धर्म। ये भी लिखे थे कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना है, ठीक है, ये भी किसके द्वारा किया गया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जी, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं? अब देखिए, 4 आपके पास ऑप्शन दिया, इस 4 में से 3 का तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है लिखे हुए, लेकिन उसमें से उन्होंने एक ऐसा कोई रचना है ना जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं लिखा है। वो कौन सा है? तो मजबूरी और प्रेम। ये चंद्रधर शर्मा का लिखा हुआ नहीं है। आप कमेंट में बताएं कि ये किनका लिखा होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में दे रहा है कि मजदूरी और प्रेम जो रचना है ये किसके द्वारा लिखा गया? यहां कुरमाई होगा जी, ठीक है। क्वेश्चन है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? देखिए, कुरमाई का जो शाब्दिक अर्थ होता है हम लोगों की भाषा में, जिसको हम लोग सगाई कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये पंजाबी भाषा है, तो पंजाबी में हम लोग कुरमाई कहते हैं। तो कुरमाई का शाब्दिक अर्थ क्या होगा जी? मंगनी, जिसको हम लोग सगाई कहते हैं या छेकाई भी कहते हैं। यानी जो वर पक्ष होता है जी और वधु पक्ष होता है, उन दोनों के बीच एक संबंध का पहला जुड़ाव होता है जो दोनों के साथ, उस जुड़ाव को क्या कहा जाता है? मंगनी या कुरमाई। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी को जी कुछ भागों में बांटा गया था, उसको विभिन्न भागों में बांट कर उस कहानी को पूर्ण किया गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, आपको शुरू में ही बोले थे इनका जन्म और मृत्यु याद रखना है। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। अगला, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक किसे कहा गया था? लहना सिंह को। अगला क्वेश्चन है जी, बोधा कौन था जी? बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इसमें कौन लिखे थे जी? उसने कहा था तो लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा नहीं लिखी गई? कौन से? कफन। अब आपको ये भी कमेंट में बताना है जी कि कफन आखिर लिखा किसने है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो नहीं लिखे, लेकिन कौन लेखक है इसके? इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के थे जी। कहां के थे? गुलेर। गुलेर एक जगह जहां से उनका संबंध है। अगला, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? कौन है जी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? किस युग के? द्विवेदी युग। ये द्विवेदी युग क्या? जैसे बालकृष्ण भट्ट किसके थे जी? भारतेंदु युग के थे।
वैसे ही जो चंद्रभाग शर्मा गुलेरी है वो किससे थे? द्विवेदी युग। अगला उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो ये कर्म प्रधान है जी। इसमें लाना सिंह ने अपने दायित्व को निभाया, अपने कर्म को पूरा किया, क्योंकि सूबेदारनी जो थी ना वो लहना सिंह को ही अपने पति और पुत्र को रक्षा के लिए बोले थे, और लहना सिंह ने पूरे जिम्मेदारी के साथ उनकी बातों को माना और अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। अगला क्वेश्चन है, पुराने हिंदी रचना किसकी है जी? चंद्रभाग शर्मा गुलेरी की। अगला क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था? तो जो कीरत सिंह था ना जी वो लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। अगला, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? ये बहुत रोचक बात है। जब भी लहना सिंह के सामने वो लड़की आती थी, चूंकि ये घटना अमृतसर की कहानी की है जी, जब पहली बार लहना सिंह एक 8 वर्षीय लड़की के टांगे के नीचे से बचाता है, तो उस समय भी पहली बार उसने एक प्रश्न पूछा था, क्या तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की हंस करके वहां भी भाग गई। जब भी भेंट होता था लहना सिंह का उससे, तब बार बार वही एक ही प्रश्न पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की बार बार धक्का करके भाग जाती थी जी। ठीक है, तो क्या प्रश्न किए थे? तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब तेरी सगाई हो गई, मतलब तुम्हारी शादी कहीं फिक्स हुई है? ये प्रश्न बार बार पूछते थे। अगला क्वेश्चन है, लप्पन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता था? क्योंकि जब लड़ाई लग गई थी जी, तो सभी सैनिकों को अलग अलग बांटने को कहा गया। तो खंडक में कितने सैनिक को छोड़ने की बात हुई थी? 10। बोला गया था 10 सैनिक को वहां छोड़ दे और बाकी सैनिकों को लेकर के चले जाए। अगला क्वेश्चन है जी, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? यानी लहना सिंह का घर तो अमृतसर नहीं था, लेकिन अमृतसर में रहते थे। तो अमृतसर में किसके घर रहते थे? अपने मामा के घर रहते थे। अगला, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है जी? किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। किसको भेजता है? वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? लहना सिंह से। लहना सिंह को ही सूबेदारनी बोली थी कि आप मेरे जैसे हमेशा से मेरी रक्षा करते रहे, आगे से मुझे बचाए, वैसे ही मेरे पति और पुत्र को भी आप रक्षा करोगे, बचाओगे उनको, जो भी उनके साथ परेशानियां आएगी, जो भी उनके पास कष्ट आएगा, उससे आपको उनकी क्या करना है जी? रक्षा करना। सूबेदार ने बोली थी किससे? लहना सिंह से। अगला, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था जी? वजीरा सिंह। कौन बैठा था? वजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहां रहने वाले थे? अमृतसर में रहते थे जी। क्योंकि ये घटना भी, ये जो कहानी भी है, कहां से घटित हुई है? अमृतसर से। उसने कहा था, किस वर्ष की रचना है? 1915। और ये हमारे दूसरा चैप्टर जो उसने कहा था कहानी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि आपके साथ साथ और भी जितने बच्चे हैं उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।